अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोटी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बारीक रोटी, कागज़ी रोटी जिसे कहते हैं, वो कैसे बनती है। तो उसके लिए पहले एक पेड़ा ले लेना है आपने, थोड़े छोटे साइज़ का। ठीक है जी, जिस जिस तरह मैं कर रहा हूँ सेम आपने भी इसी तरह करना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनेगी आपकी। बेलते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो वज़न है वो रोटी के बराबर का है। ठीक है जी। और रोटी को गोल किस तरह करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बराबर हर जगह से। अभी देखिए इधर से थोड़ी मोटी है, इधर से बारीक है, तो उस लिहाज से बेलना चलाना है आपने। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करनी है, कमेंट करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये देखिए मैं नरम हाथों से बिल्कुल कर रहा हूँ इसको। और ये देखिए कहीं से भी ज़्यादा मोटी नहीं है, बराबर की बड़ी हो रही है और साथ गोल भी हो रही है। ये रोटी इस तरह उठा लेनी है आपने, हाथों में थोड़ी पे तवे से ये बाहर आएगी उम्मीद है। तो ये इस तरह डाल देंगे और तवे को आपने रोटी डालने से पहले गरम कर लेना है ठीक से। ठीक है, ताकि आपकी रोटी सूखे ना। अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी आपकी सूखने लग जाएगी। ये देखिए रोटी गोल भी है और बारीक भी है। और अभी जब हम इसको सेकेंगे तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह फूलेगी भी। ये रोटी हमारी पकनी शुरू हो गई और बीच बीच में से भी ये थोड़ी थोड़ी फूल रही है। तो आग की गैस का थोड़ा सा इशू था, जिस वजह से ये रोटी भी हमारी थोड़ी इस तरह की पकी है। तो आपने आग का खास ख्याल रखना है कि तवा आपका पूरा गर्म हो जाए। ठीक है, तवा नहीं गर्म होगा तो फिर इसी तरह का सीन बनेगा। लेकिन ये है कि रोटी ठीक बन रही है। पहले स्टार्टिंग पे थोड़ी कम थी गैस। सेकेंगे। ये देखें ये फूलना शुरू हो गई है। इस तरह आपकी रोटी फूलनी चाहिए। अगर इस तरह फूलेगी तो इसका मतलब है कि रोटी आपकी ठीक बनी है। और जहाँ से किनारे इसके कच्चे हों आपने देख लेने हैं, जहाँ पे किनारों में कमी हो वहाँ से दोबारा सेक लेनी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि प्रॉपर आपकी रोटी सेक होनी चाहिए, कहीं से कच्ची ना रहे। देखें ये अभी रोटी वाली सही रंगत इसकी आ चुकी है और देखें ये फूल भी चुकी है मुकम्मल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।